क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसने नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए प्लीज़। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, एन क्या होती है नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ए एन क्या होता है यहाँ पे nth टर्म। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम। आपको कोई भी जैसे ये दे दिया 2 3 4 5, अब आपको इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। 3 2 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो सम कितना हो गया 14। बट मैंने आपको बोल दिया ऐसी ये टर्म 99 तक जा रही है तो इसका सम निकालो। तब सम तो अब भी निकालोगे पर क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एपी का। क्या यूज़ करते हैं? एपी का। तो एपी का जो फॉर्मूला होता है सम निकालने का वो क्या होता है? एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। एस एन का मतलब एन टर्म का सम, एन टर्म्स का क्या हो गया? सम हो गया। ए मतलब एस एन का मतलब क्या हो गया? एन टर्म का सम। ए मतलब वही क्या फर्स्ट टर्म। डी का मतलब भी सेम ही है, क्या? कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जितनी भी बोल रखी है उसने। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? सम। तो एपी में बेसिकली आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और एक क्या याद करना है? एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब एक चीज़ देखो इधर, इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना? 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा? n/2 a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो a प्लस एन माइनस इंटू डी क्या है हमारा? a नहीं है, अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये क्या स्कोर क्या लिख सकता हूँ? एस एन इजिकल टू में क्या आ जाएगा? n/2 a एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूँ? a n। तो एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया? एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। वो कहीं बुकों में क्या लिख रहता है? एस एन इक्वल टू में n/2 ए एन का मतलब एन टर्म, या क्या बोल सकते हैं लास्ट टर्म। तो कहीं बुकों में एल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एल। तो उससे कंफ्यूज मत होना एन का और एल का मतलब। तो कहीं एक और फॉर्मूला कौन सा याद करना है? एस एन इक्वल टू में n/2 a प्लस एल, या क्या n/2 और a प्लस ए एन, a प्लस ए एन और a प्लस एल। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं 3-4। तो सम का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2 a प्लस एल, और क्या हो सकता है? n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब लास्ट टर्म दी होगी। अगर लास्ट टर्म नहीं दी है तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम अभी देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो n की वैल्यू कितनी दे दी? 22। ऑफ है AP 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2, अब 2 चल रहा है। तो आपको उस दिन बताया था डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम के लिए n चाहिए, n दे रखा है, a चाहिए, a दे रखा है, 8 क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? a। d निकालना है, d क्या होता है? सेकेंड टर्म को माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितनी है? 3, 3 माइनस 8, तो डी कितना आ गया? 3 माइनस 8 कितना होता है? माइनस का 5। 3 माइनस 8 कितना होता है? माइनस का 5। ठीक है, 8 3 माइनस 2। ठीक है, डी कितना आ गया? माइनस 5 आ गया। बस पुट कर दो। तो एन कितना है? 22 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए कितना है? 8। तो 2 इंटू में 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू में डी कितना है? माइनस का 5। तो कितना आ गया? 22/2 कितना हो गया? 11, 2 8 इंटू 2 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू में माइनस का 5, 21 इंटू में माइनस का 5। तो ये कितना हो गया? 11 इंटू में ये 16 एज इट इज़, 21 इंटू में माइनस 5 कितना हो गया? माइनस का 105। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। 16 माइनस 105 कितना आएगा? 16 माइनस 105 6 9, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 89 इंटू में 11। तो 11 इंटू माइनस 89 माइनस 979। तो टोटल सम कितना आ गया? माइनस का 979। टोटल का सम कितना आ गया? माइनस का 979। ठीक है, ये क्या आ गया? सम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं।
ये कर लोगे 13। हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो डेट देयर सम इज 78। तो एपी क्या दे रखी है आपको, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 13th। आपको एपी दे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18 अप टू, सम कितना दे रखा है एस एन इक्वल टू में 78। आपसे क्या पूछा है, एन पूछा है, तो कितना हो गया एस एन इक्वल टू में क्या होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन की वैल्यू पुट कर दो 78, एन बाई टू, 2a, ए कितना गिवन है 24, 2 इंटू में 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 24 कितना आ गया माइनस का 3, कितना आ गया माइनस का 3। तो ये कितना हो गया माइनस का 3। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 78 इक्वल टू में एन बाई टू, 24 इंटू टू, 2 4 8, 48 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3। ठीक है, 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, 140, 156। तो कितना हो गया 156 इक्वल टू में एन एज इट इज 48 माइनस 48 प्लस 3 कितना हो गया 51। तो ये कितना हो जाएगा 51 माइनस का 3n। अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 156 इज इक्वल टू में 51n माइनस का 3n स्क्वायर। तो कार्डिट 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156 इक्वल टू में 0। तो ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आएगा, 3 3 5 2 3 7, हाँ कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 3 1 3, 3 7 कितना होता है 21, तो कितना है एन स्क्वायर माइनस 79 प्लस 3 5 15 और 3 2 6, तो ये कितना हो गया 52 इक्वल टू में 0। 3 उधर चले गया कितना हो गया 0, तो एन स्क्वायर माइनस 79 प्लस 15 इक्वल टू में 0। अब ये क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो और किससे सोल्व कर सकते हो स्प्लिट से। तो स्प्लिट करने का क्या होता है कि बीच में भाई ऐड इन 17 को ऐसी 2 टर्म में डिवाइड करना है कि अगर मैं ऐड करूं तो वापस से क्या आना चाहिए माइनस का 17 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस का 39 माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 13 माइनस 4 कितना होएगा माइनस का 17, और माइनस 13 इंटू माइनस 4 कितना होगा प्लस का 52। तो ये इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो एन, अंदर क्या बचा एन माइनस 13 माइनस 4, अंदर क्या बचेगा एन माइनस 13 इक्वल टू में 0। तो इसको अब ऊपर सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा एन माइनस 13 इंटू में एन माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 13, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 13। ठीक है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 होगा। तो n माइनस 13 0 हुआ तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर n माइनस 4 0 हो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो n की वैल्यू 4 भी हो सकती है और कितनी हो सकती है 13 भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर लेते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट ये एग्जाम्पल नंबर 15 कर लेते हैं। 15 क्या किया मैंने आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू में 3 प्लस 2n। an गिवन है आपको कितना 3 प्लस 2n, an कितना गिवन है 3 प्लस 2n। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, तो 24 टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 24। एग्जाम्पल कौन सा है ये 15। ठीक है, तो अब देखो an कितना दे 3 प्लस 2n। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 5। ऐसे मैं सेकंड टर्म निकाल सकता हूँ, सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू में 7। मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी फर्स्ट, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो कौन सी आ जाएगी सेकंड, ऐसी n की वैल्यू 3 पुट करूँगा कौन सी आ जाएगी थर्ड। तो ऐसे a1 a2 आ गया। अब d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितनी है 7, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, तो d कितना आ गया 2। फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू कितना होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2, 2a, a कितना है ये रहा फर्स्ट टर्म a1 फर्स्ट 5, d कितना है
2, n कितना है 24, तो पुट कर दो 2 इंटू में ए फर्स्ट टर्म, 2 इंटू में 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू में डी कितना है 2, डी 2 है, पुट कर दो तो कितना होगा 24/2 कितना होता है 12, 10 प्लस 24 में से 1 गए 23, कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46, तो 46 और 10 कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, तो ये कितना आ जाएगा 56 इंटू 12, तो कर लो 2 1 11 6 5 2 7 6, तो कितना आ गया 672, कितना आ गया 672। अब देखो ये कितना आ गया सम ऑफ कौन सी टर्म का 24 टर्म का। अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, कितने बताए थे 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला क्या बताया था, याद हो तो सम के 2 फॉर्मूले बताए थे आपको अभी। एस एन इक्वल टू एक बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, और एक बताया था एस एन इक्वल टू में n/2 a प्लस an, या क्या लिखा रहा होता है al। तो मैं यहाँ से अभी an का मतलब लास्ट टर्म होती है, तो मैं 24 तक का सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे 24 निकाल लेता हूँ। तो ये n की जगह 24 पुट करूँगा, तो ये 24 इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू में 24, तो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, कितना हो गया 51। तो अब इस फॉर्मूले पुट करके देख लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। तो सम ऑफ 24 टर्म कितना हो जाएगा n/2, n कितना है 24/2, a कितना है 5 प्लस an कितना है अभी निकला 24 वाला 51, तो 51 प्लस 5 कितना होगा 12 इंटू में 56, ये क्या आ गया सम ऑफ 24 टर्म। तो देखो ये भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा 672, ये और ये देखो सेम आ रहा है ना, 12 इंटू 56 12 इंटू 56। तो आप चाहे उस फॉर्मूले से निकालो चाहे उस फॉर्मूले से निकालो, आंसर दोनों केस में क्या आएंगे सेम आएंगे। क्या आएंगे सेम। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 16। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कौन सी है 5.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आप उससे एक बार पहले ट्राई कर लेना, जो ना आए उस क्वेश्चन को उसमें से कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल नंबर 16। अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर एंड द 700 सेट इन द 7th ईयर। तो थर्ड ईयर में कितने सेट प्रोड्यूस करता है A3 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है आपको 600, और 7th ईयर में कितना प्रोड्यूस करता है 7th ईयर में प्रोड्यूस करता है 700। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year and, ठीक है, the production in the first year, मतलब A की वैल्यू बतानी है, the production in the 10th year A 10 बताना है, the total number of production in 7 year। तो हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है A1 बताना है, A1 कितना है फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई थी, प्रोडक्शन 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई थी, और हमें क्या बताना है, और हमें बताना है सम कहाँ तक का 7 साल का, कितना बताना है 7 साल का, क्या बताना है सम बताना है, कितना 7 साल का सम। अब इधर देखो A3 दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2D कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। ऐसे ही A7 को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस 6D कितना हो गया 700। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो A से कैंसिल हो गया, 2 में से 6 गए, माइनस 4D इक्वल टू में माइनस का 100, माइनस से माइनस गया, D इक्वल टू कितना आ गया 100/4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 25, 4 5 25 आंसर आएगा। तो D इक्वल टू कितना आ गया 25, D कितना आ गया 25, D 25 आ गया। तो इसको चाहे फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड, किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो A प्लस 2D इक्वल टू में कितना आ गया 600, D की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो A प्लस 2 इंटू में 25 इक्वल टू में 600, तो A प्लस 50 इक्वल टू में 600। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आएगी 600 माइनस 50 550। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 550। तो फर्स्ट पूछा था उसने पहले साल में, तो कितना आंसर हो जाएगा 550। 10वें में पूछा है तो कितना आएगा A प्लस 9D, A कितना है 550 प्लस 9 इंटू में D कितना है 25 इंटू 9 कितना होता है 5 9 45, 5 4 18 4 22 225, कितना हो जाएगा 225। तो 550 प्लस 225 ऐड कर लो, 550
5 टू 7, 5 टू 7, तो आंसर कितना हो गया 775। तो 10 टर्म कितनी आ गई 775। अब क्या बताना है, 7 टर्म का सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n कितना है, या तो n/2 a प्लस an का फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि an पता है हमें, a भी पता है, या ये वाला लगा लो। ये वाला लगाओगे तो कितना आएगा, वो वाला आप लगा के देखना सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। Sn इक्वल टू n कितना है 7 तक का बताना है, तो 7/2 a कितना है, a कहाँ गया पूरा 550, तो 2 इंटू में 550 प्लस में 7-1 इंटू में d कितना है 25, d कितना है 25। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 550 इंटू 2 कितना हो गया 7/2 इंटू में ये 500 1100, ये कितना हो जाएगा 1100। 7 में से बन गए 6, 6 इंटू 25 150, 6 इंटू 25 कर भी सकते हो, 0 3 6 to 12 3 15, तो कितना आ गया 150। तो प्लस का 150 कितना हो गया, प्लस का 150। तो 1100 प्लस 150 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लो 1100 प्लस 150 कितना हो जाएगा 7 इंटू में 11 नहीं, ये हो जाएगा 1250। कितना हो गया 1250 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 2 4 2 5 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 625 इंटू में 7। तो 625 इंटू 7 कितना होता है, कर लो 5 3 7 2 14 14 और 3 7 1 और एक 43, तो कितना आ जाएगा आंसर 4375। तो 7 साल का जो सम होएगा S7 वो कितना आ गया 4375। ठीक है, तो एपी में वही टोटल फॉर्म दो ही फॉर्मूले याद रखने बेसिकली, n इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू डी और Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 ट्राई कर लेना, जो ना है नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे एक एक क्वेश्चन के, बाकी पहले खुद अटेम्प्ट करना। ठीक है, थैंक यू।